ओम शांति। शब्द। तो आइए जानते हैं जो हम दिन भर में शब्द उच्चारण करते हैं वो उन शब्दों से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है। शब्दों का ताकत का एहसास कि दिन भर में हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वही शब्द हमारा दिन जीवन दुनिया बनाती है। आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। तो लिखते हैं कि जिस क्षण मुझे शब्दों की ताकत का एहसास हुआ कि सच्चाई है कि दिन भर में हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वही शब्द हमारा दिन जीवन दुनिया बनाते हैं। जब मुझे शब्दों की ताकत का एहसास हुआ मैंने सही और उचित शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैं कहाँ था और आज मैं कहाँ पहुँच गया। और आप शब्दों का खेल देखिए कि शब्दों का असर हमारी दिन जीवन और दुनिया पे कैसे असर करता है। ये तो वो मिस्टर एकनाथ लिखते हैं कि शब्द हमारा भाग्य कैसे लिखते हैं। तो वो लिखते हैं, एक दिन की बात, मैं अपने परिवार को लेकर डिनर पे जा रहा था और उस डिनर को लेकर न सिर्फ मैं एक्साइटेड था बल्कि मेरा पूरा परिवार ही एक्साइटेड था। हम एक छोटे शहर में रहते थे। हमारे शहर में एक नया रेस्टोरेंट बना था और उस रेस्टोरेंट की चर्चा सभी जगह हो रही थी कि बहुत अच्छा बना है, वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। तो लिखते हैं कि जब तब मैं उस रेस्टोरेंट की प्रशंसा सुनता मेरा मन करता कि मैं भी जाऊँ परिवार के साथ, लेकिन थोड़ा महंगा होने की वजह से मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था। और बात ऐसी हुई थी कि मेरे सास ससुर जो छोटे से गांव में रहते थे वो निकलकर कुछ समय बिताने के लिए हमारे घर में आए हुए थे। मैंने सोचा वो भी देख लेंगे, वो भी खा लेंगे। अच्छा, तो मुझे अपने परिवार के साथ जाना ही था तो मैंने हिम्मत करके उस रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक कर दी। हिम्मत करके इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि वो रेस्टोरेंट काफ़ी महंगा था। तो वो लिखते हैं कि नियत दिन नियत समय मैं अपने पूरे परिवार को लेकर रवाना हुआ डिनर के लिए। परिवार के सारे सदस्य बहुत खुश थे। वो लिखते हैं कि मेरी पत्नी और मेरी सासू माँ को पुराने गाने और गीतों का बहुत शौक़ है। तो वो पूरे रास्ते गुनगुनाते अंताक्षरी खेलते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। कुल मिलाकर कार के अंदर का वातावरण बहुत अच्छा था। मैं रेस्टोरेंट के नज़दीक पहुंचा हुआ था। मात्र कुछ ही किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। जब मैं गली से आगे बढ़ रहा था उस गली के रोड पे ही रिपेयरिंग का काम चल रहा था। धूल मिट्टी उड़ रही थी और सामने कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने सुरक्षा की दृष्टि से अपनी कार की गति एकदम धीमी कर ली। धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था। सामने मिट्टी उड़ रही थी रिपेयरिंग की वजह से। तो मेरे ठीक पीछे एक 20-22 का लड़का एक मोटर कार पे बैठा हुआ था। वो मुझे ओवरटेक करना चाहता था लेकिन मेरी गति धीमी थी। वो आगे बढ़ना चाहता था, वो बार बार हॉर्न बजाता था, लेकिन मैं था कि क्योंकि वो साइड में भी जगह नहीं थी मैं धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था और वो हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा था पर मैं धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। हम थोड़ा आगे बढ़े होंगे कि मेरे राइट हैंड साइड इतनी जगह निकल रही थी कि वो आसानी से पीछे से निकलकर वो ओवरटेक करता हुआ आगे चला जाए। जो ही थोड़ा सा उसे दिखाई दिया वो मेरे नज़दीक आया, खुद की मोटर बाइक की स्पीड कम की, मुझे घूर कर देखा और जोर से चिल्लाने लगा, बेवकूफ़, इडियट, और स्पीड तेज़ करके वो निकल गया। वो लिखते हैं मेरा अहंकार भी जाग उठा, मुझे भी क्रोध आया, मैं भी खूब चिल्लाया और ढेर सारी गलत शब्दों का उच्चारण किया जबकि वो तो जा चुका था। वो लिखते हैं एकनाथ कि मेरे गलत शब्दों के उच्चारण से बगल में बैठी मेरी पत्नी बेहद दुखी हुई, लेकिन पिछली सीट पे उसके माता पिता जो बैठे थे मुझसे बोली कि एकनाथ
जब तुम शांति से हमें डिनर पर नहीं ले जा सकते तो मना कर देते, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो लिखते हैं कि मैं तो धरा बैठा था, जो ही उसने कहा मैं ज़ोर से चिल्लाया कि तुम कभी मुझे समझ ही नहीं पाओगे, इस ड्राइविंग सीट पर तुम बैठो तब पता चले। भविष्य में तुम मुझे मत कहना कहीं ले जाने के लिए, तुम ऑटो से जाओ, बस से जाओ, भाड़ में जाओ। वो तेज़ से चिल्लाए। वो लिखते हैं कि मेरे चिल्लाने के बाद गाड़ी के भीतर एक शांति छा गई। उसके बाद कोई भी एक शब्द नहीं बोला। रेस्टोरेंट पहुँचे, जाकर अपने टेबल तक पहुँचे, जाकर बैठे। वो लिखते हैं कि रेस्टोरेंट वाकई में बहुत बढ़िया बना हुआ था और बढ़िया बढ़िया भोजन का हमने ऑर्डर दिया, टेबल पूरी सजा दी गई। वो लिखते हैं मेघनाथ कि जिस क्षण का हम बेसब्री से कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे वो क्षण आया, लेकिन हम में से कोई भी इंजॉय नहीं कर पाया। चुपचाप भोजन किया, बाहर निकले, कार में बैठे घर पहुँचे। मैं तो बिना किसी से एक शब्द कहे सीधे अपने कमरे में गया, बेड पे जाकर लेट गया कि लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। शाम जो घटना घटी थी रह रह कर मुझे परेशान कर रही थी। ये भाव भीतर आ रहा था कि उस लड़के ने मुझे इडियट कहा और मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। दूसरा भाव ये भी आ रहा था कि क्या मैं वाकई में इडियट था, मैंने गलत व्यवहार करके हमारे उस सुंदर पल को मिस कर दिया। अब मैं सोचने लगा कि उस लड़के ने तो वैसा व्यवहार किया, लेकिन मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए था ताकि हमारी शांति ठीक वैसे ही होती जैसे हमने कल्पना की थी। पर मुझे कोई उत्तर सोच नहीं रहा था। वो लिखते हैं कि उस पूरी रात में शांति से अच्छे से सो नहीं पाया। सुबह भी जल्दी उठ गया, ध्यान साधना की, अपनी दिनचर्या पूरी की। जब मुझे कुछ अच्छा लगने लगा तो मैं आत्मचिंतन करने बैठा कि उस लड़के ने तो ऐसा व्यवहार किया, लेकिन क्या मेरा ऐसा व्यवहार होना चाहिए था? तो हमारी शाम वैसे ही होती जैसी हमने कल्पना की। तो मैंने आत्मचिंतन किया तो मुझे एहसास हुआ कि उसके इडियट कहने से मुझे उस एक शब्द को इग्नोर भर कर देना था, मुस्कुरा भर कर देना था। और यदि मैं उस शब्द को इग्नोर कर देता तो हमारी शांति ठीक वैसे ही होती जैसे हमने कल्पना की थी। उस लड़के ने तो गलत शब्द उच्चारित किया। मैंने उस अजनबी लड़के के कहने पर इतना क्रोध कर दिया, जबकि मैंने उसे जानता भी नहीं। वो सामने आए तो मैं पहचान भी नहीं पाऊँगा। मुझे अपने गलती का एहसास हुआ। उसी दिन मैंने अपने आप से वादा किया कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति मेरे साथ कैसा भी व्यवहार क्यों न करे, मैं ऐसा कोई व्यवहार मैं नहीं करूँगा जिससे मेरे अपने अंदर की शांति भंग हो। जो ये वादा मैंने आपसे किया, मैंने अपने सास ससुर के पास गया, पिछले शाम जो मैंने गलत व्यवहार किया था पत्नी के पास गया, अपने व्यवहार की क्षमा मांगी, उसे जताया कि मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया है कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति मुझसे चाहे कैसा भी व्यवहार क्यों न करे, लेकिन मैं ऐसा कोई व्यवहार नहीं करूँगा जिससे मेरे अपनों की शांति भंग हो। मैंने तो वादा कर लिया, आपका क्या इरादा है? अब शब्दों का असर देखिए आप क्या होता है। तो जब ये निकले परिवार को लेकर डिनर पर, एकनाथ ने क्या कहा कि बाहर का वातावरण बहुत अच्छा था, खेलते हुए गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहे थे, एक्साइटेड थे कि आगे बढ़ रहे हैं, इसका कई समय से इंतज़ार कर रहे थे। और वो एक नकारात्मक शब्द कान में पड़ा, जबकि वो उसको इग्नोर कर दिया जाता तो वही अवस्था रहती, पर एवज़ में एक रात में बहुत सारे गलत शब्दों का उच्चारित किया। उसके बाद अवस्था कैसी हुई, दिन जीवन दुनिया कैसा बना। क्योंकि ध्यान रहे, जब आप ऐसा व्यवहार करते हैं
तो हमें क्या मेरे पास आता है दुख, दरिद्रता, अशांति, समस्याएं, परेशानियां, रोग, ये पैकेज में आएगा। पर एक नाथ भी पहुँचे हुए थे। झट गलती का एहसास हुआ, सुधार ली कि भविष्य में मैं ऐसा कोई व्यवहार नहीं करूँगा जिससे मेरे नियर डियर की शांति भंग होती हो। तो शब्दों पे ही ध्यान देना है ताकि भीतर अच्छे से समा जाए ये बात कि हमारा मुख खुले तो हमें सही और उचित शब्दों का इस्तेमाल करना है। तो अब बात मिस्टर शिवम की। मिस्टर शिवम लिखते हैं कि उस दिन मंगलवार का दिन था, शाम का वक्त था। मैं और मेरी पत्नी हमारे हॉल में बैठे हुए थे। इतने में हमारा ड्राइवर आया और मुझसे बोला कि साहब, शनिवार को मुझे कोई काम है तो शनिवार के दिन मुझे छुट्टी चाहिए। मैंने उससे हामी भर दी और साथ ही उससे कहा कि आज तो मंगलवार है और परसों गुरुवार है। गुरुवार के दिन तो गाड़ी ले जाकर जमा करवा देना सर्विस के लिए। ये गाड़ी तो सर्विस में चली जाएगी तो मेरे लिए दूसरी कार की ऑफिस से व्यवस्था कर देना। तो दूसरी कार की व्यवस्था करोगे, उसका पेट्रोल पानी सब चेक करके गैरेज में खड़ा कर देना और मुझे बता देना कि वो गाड़ी तुमने व्यवस्था करके खड़ी कर दी। और शुक्रवार के दिन तुम 6 बजे आना होगा। मेरा भाई दिल्ली से आ रहा है, उसे रिसीव करने तुम्हें एयरपोर्ट पे जाना है। समाचार ये सब देने के बाद उसकी शनिवार की छुट्टी मंजूर कर दी। लिखते हैं वो कि मंगलवार का दिन बीता, बुधवार का दिन आया। बुधवार को रात्रि 8 बजे हमारी लैंडलाइन की घंटी बजी। मेरी पत्नी पार्वती ने फ़ोन उठाया और दूसरी ओर से उस ड्राइवर का फ़ोन था और मेरी पत्नी से कह रहा था कि गुरुवार के दिन भी उसे छुट्टी चाहिए, गुरुवार के दिन काम पर वो नहीं आएगा। मैं बगल में बैठा हुआ था। मेरी पत्नी फ़ोन चालू रहते ही उसने कहा कि ड्राइवर का फ़ोन है और वो छुट्टी पे है। तो वो लिखते हैं कि मुझे ये स्वीकार नहीं हुआ कि तुमने शनिवार को छुट्टी मांगी, हमने शनिवार को छुट्टी दी, रविवार को तुम्हें छुट्टी होती है, वापस तुम्हें गुरुवार को छुट्टी चाहिए, तो क्या मैं पूरा ही हफ्ता छुट्टी दूँ? तो मैंने कहा तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम्हें काम पर आना होगा। संदेश देकर फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन गुरुवार को वो लिखते हैं कि सुबह नियत समय पर 8 बजे जब नहीं आया ड्राइवर, तो मैंने सोचा कि 8:30 तक वेट करता हूँ, उसके बाद उससे मैं फ़ोन करूँगा। 8:30 बज गए। मैंने उसे फ़ोन लगाया, उसने भी मेरी सहनशीलता की बड़ी देर तक परीक्षा ली, वो भी नहीं उठाया और फ़ोन उठाते से बोला कि सर आज मैं काम पर नहीं आऊँगा, नहीं आ सकता। तो मिस्टर शिवम लिखते हैं कि गुस्सा तो मुझे बहुत आया, लेकिन मैं वाणी के माध्यम से क्रोध जाहिर नहीं करना चाहता था। उसने कहा कि तुम्हें काम पर आना होगा, पर वो था कि हामी ही नहीं भर रहा था। तो जब वो नहीं माना, मैं ज़ोर से चिल्लाई, ठीक है एक काम करो, तुम परमानेंट छुट्टी ले लो, नौकरी छोड़ दो। तो लिखते हैं शिवम, मैं तब थक रह गया जब उसने मुझसे कहा कि ठीक है साहब, हम आपकी नौकरी छोड़ रहे हैं, कल से हम काम पर नहीं आएंगे। लिखते हैं शिवम कि अगला आधा घंटा मेरा उसे मनाने में रहा। हमारे कहने का अर्थ ये नहीं था कि ऐसा है। हम बारंबार अपनी वाणी के माध्यम से जता रहे थे कि बाहर जाकर देखो कि ड्राइवर से लोग कैसा व्यवहार करते हैं और हम तुमसे कितना अच्छा व्यवहार करते हैं, उसके बावजूद भी तुम ऐसा व्यवहार करते हो, तुम्हें शोभा देता है क्या? तुमने पिछले हफ्ते भी एक एक्सीडेंट कर दिया था, मुझे अपनी कार की रिपेयरिंग करानी पड़ी, फिर भी हमने तुमसे कुछ नहीं कहा और तुम्हारा ये स्वभाव। ऐसे चिल्लाया। अब उसकी बारी थी बोलने की। उसने भी बोलना शुरू किया कि सर बाहर जाकर देखिए कि बाहर कोई पर्सनल काम नहीं करते, टाइम पे आते टाइम पे चले जाते। मैं जल्दी आता हूँ, आपके पर्सनल काम भी करता हूँ, सारे काम करता हूँ आपके। तो लिखते हैं शिवम, उसकी बातें कुछ हद तक सही थी। अंत में फ़ोन तब रखा गया जब उसने ये कहा कि ठीक है साहब, मैं तो काम पर नहीं आ सकता, लेकिन मैं दूसरे ड्राइवर को आपके पास व्यवस्था करता हूँ।
और परसों सुबह गुरुवार को जल्दी आ जाऊंगा और आपके भाई को एयरपोर्ट से ले आऊँगा। तब कहीं जाकर शांति में फ़ोन रखा गया। तो लिखते हैं शिवम, लेकिन इन सारी बातों में सुबह सुबह का 1 घंटा निकल गया जो किसी अच्छे काम में बिताया जा सकता था। तो उसी कमरे में मेरा बेटा, जिसकी परीक्षा चल रही थी, वो पढ़ाई कर रहा था और निश्चित है कि मेरे इस वार्तालाप का असर उसकी एकाग्रता पर भी हुआ था। जो ही फ़ोन रखा वो उठकर आया। जिस तरीके से चलकर मेरे नज़दीक आ रहा था उसे साफ समझ आ रहा था कि वो कुछ कहना चाहता है। नज़दीक आया, मैंने कहा क्या हुआ? बोला पापा, आपको इतने परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं थी, 2 मिनट का काम था। आप उसे कहते छुट्टी चाहिए ले ले, दूसरे ड्राइवर की व्यवस्था कर दे, परसों सुबह जल्दी आकर चाचा को ले आना, इतनी सी बात था। और अंत में इसी बात पे सेटलमेंट भी हुआ। तो लिखते हैं शिवम, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे किसी ने चाटा जड़ दी हो, पर मैं शांत नहीं हुआ। तुझे पता नहीं है, मैंने कहा, जब तक ड्राइवर लोगों को इस तरीके से व्यवहार ना करो वो सुनते नहीं हैं। लेकिन मेरा बेटा तो अपना बैग उठाया, कमरे में चला गया, मेरी बात की ओर ध्यान नहीं दिया। लिखते हैं शिवम कि मैं वहीं सोफे पर बैठ गया, आत्मचिंतन किया। तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो मैंने आज ड्राइवर के साथ बहस करके 1 घंटा बिता दिया और कितने सारे शब्दों का उच्चारण कर दिया। मैं तो सारे दिन कभी पत्नी से बहस करता हूँ, कभी माता पिता, कभी भाई बहन से करता हूँ बहस। मुझे अपनी गलती का ज़बरदस्त एहसास हुआ कि बहस करते वक्त मैं कितने सारे शब्दों का उच्चारण कर बैठता हूँ। जो ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मैंने ठान लिया, अब से बहस बंद नहीं करूँगा। मैंने तो ठान लिया। अब तो जब क्रोध आता है तो क्या करते हैं? मन में आए वैसा बोल दिए। मन चाहा बोलेंगे तो अनचाहा सुनना भी पड़ेगा और सहन भी करना पड़ेगा, है ना? जो व्यक्ति क्रोध करता है, ध्यान से सुने, जिसको क्रोध बहुत आता है वो व्यक्ति ताना भी मारता है, दूसरों का अपमान भी करता है। ये सारा पैकेज उसके साथ चलता है। आजकल बच्चों की बहुत सारी समस्या रहती है कि हमारे सुनते नहीं हैं, सारे दिन मोबाइल देखते रहते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं। तो आपका बच्चा चाहे कितने भी साल का हो, आपका बच्चा चाहे 5 साल का हो या 25 साल का हो, तो आपसे एक क्वेश्चन है कि आपको क्रोध आता है क्या? तो जब क्रोध आता है तो क्या करते हैं? मन में आए वैसा बोलते हैं। तो मन चाहा बोलेंगे तो अनचाहा सुनना भी पड़ेगा और सहन भी करना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति क्रोध करता है, जिसको क्रोध बहुत आता है, वो व्यक्ति ताना भी मारता है, दूसरों का अपमान भी करता है। ये सारा कुछ इस वाणी में धरा हुआ है। और एक बात कि आप अपने बच्चों के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आपके बच्चे वैसे ही बनते जाते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे सिंसियर हो, रिस्पॉन्सिबल हो, पंक्चुअल हो, पोलाइट हो, ब्रिलियंट हो, इंटेलिजेंट हो। पर क्या कभी हमने इन शब्दों का इनके लिए इस्तेमाल किया क्या कि तुम बहुत सिंसियर हो? ये बस हम कहते ऐसा है वैसा है, किसी काम का नहीं है। फिर आपने जो बोला वो वैसा साबित करके दिखा देता है। तो हम स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करते हैं, ये क्षमता हमारे भीतर है। तो क्यों ना हम वैसे भाग्य का निर्माण करें जैसा भाग्य हम चाहते हैं। तो आप सभी ध्यान रखें अपना। थैंक यू।